नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइव हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम 2023-24 जो 9 मई 2024 को एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 402 अर्थात समावेशी विद्यालय का सृजन या क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल का फुल प्रैक्टिस से 15 हल करेंगे। ध्यान रखना, इसके लगभग 70 प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। निश्चित रूप से जो एग्जाम में आपको सेम टू सेम देखने को मिलेंगे, तो इसलिए इन सारे प्रश्नों को आप लोग जरूर अच्छे से तैयार करके जाइए। या पेपर 40 अंक का होगा, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न हल करना होगा, समय 2 घंटे रहेगा। ठीक है, आपको पास होने के लिए कम से कम 16 अंक प्राप्त करना होगा अर्थात 26 प्रश्न सही करना होगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कॉलेज ग्रुप या भी जो भी फ्रेंड है आपको शेयर भी जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए। पेपर 402 अर्थात समावेशी विद्यालय का सृजन, इसका फुल प्रैक्टिस सेट 15 हल करेंगे। अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो लिंक आप प्लेलिस्ट वीडियो 402 इस जगह पे क्लिक करेंगे, सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। और अगर आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं, जस्ट इसके नीचे देखेंगे सारी वीडियो सारे पेपर की क्रम से मिल जाएगी। आइए प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, पाठ्यक्रम डॉट डॉट किस संस्कृति दर्शाता है? तो पाठ्यक्रम सही जवाब हो जाएगा ए, समाज। पाठ्यक्रम समाज की संस्कृति को दर्शाता है। थोड़ा तेज चलेंगे हम लोग। IQ का सूत्र क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा MA/CA × 100। ठीक है, या फिर मानसिक आयु शारीरिक आयु गुणित 100, या फिर मेंटल एज क्रॉनिकल एज गुणित 100। कुछ भी पूछे आप याद रखना। अगला प्रश्न है, श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रकार है ए टेप रिकॉर्डर, भी चलचित्र, शीर्षाम पट, डी विद सभी। सही जवाब हो जाएगा बी, चलचित्र। श्रव्य दृश्य चलचित्र। ठीक है, टेप रिकॉर्डर सिर्फ सुनाई देता है, श्याम पट सिर्फ दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित हुआ? सही जवाब हो जाएगा सी, 2009 में। ठीक है, 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ। दोनों ध्यान रखना, महत्वपूर्ण है। कौन सा विशिष्ट बालक है? सही जवाब हो जाएगा 5 का। ध्यान रखना, ए प्रतिभाशाली, बी पिछड़ा बालक, सी विकलांग, डी सभी। तो सभी हो जाएगा, प्रतिभाशाली, पिछड़ा, विकलांग सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कृत्रिम अंग उत्पादित होते हैं? सही जवाब हो जाएगा बी, कानपुर में। अगला प्रश्न है, DPEP में डी का क्या मतलब है? सही जवाब हो जाएगा 7 का बी, डिस्ट्रिक्ट। ध्यान रखना, DPEP फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। यस, ए का पूर्ण रूप क्या है, मतलब फुल फॉर्म पूछा है। सही जवाब हो जाएगा बी, सर्व शिक्षा अभियान 2001 में शुरू हुआ था। NCT का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। ध्यान रखना, पूछ सकता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान कब शुरू हुआ? सही जवाब हो जाएगा 9 का। ध्यान रखना बी, 2009 में। और लागू कब हुआ? 2010 में। अगला प्रश्न है, सामान्य बालकों की बुद्धि लब्ध होती है? सही जवाब हो जाएगा सी, 90 से 110, और प्रतिभाशाली 140+। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। अबेकस एक डॉट डॉट है? सही जवाब हो जाएगा ए, गणना का उपकरण है। अबेकस एक जो है गणना उपकरण है, इस पॉइंट को ध्यान रखना आप लोग। पहला अबेकस कौन सा था? तो मैकेनिकल, यांत्रिक कैलकुलेटर। दोनों महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, लोकोमोटर विकलांगता का संबंध है? सही जवाब हो जाएगा बी, हड्डी व जोड़। श्रवण बाधिता के निर्धारण का आधार क्या है? सही जवाब हो जाएगा 13 का सी, डेसिबल। ठीक है, अंक। अगला प्रश्न है, SCERT का पूर्ण रूप क्या है? सही जवाब हो जाएगा सी, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। अगला प्रश्न है, डिसेबिलिटी शब्द किस भाषा से लिया गया है? सही जवाब हो जाएगा 15 का बी, लैटिन। अगला प्रश्न है, शारीरिक रूप से बाधित बालक होते हैं? सही जवाब हो जाएगा 16 का। ध्यान रखना आप लोग सी, दोनों, स्वास्थ्य बाधित और अस्थि बाधित दोनों। समावेशी शिक्षा का अधिकार है? सही जवाब हो जाएगा 17 का डी, सभी, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक सभी। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का मुख्य तत्व है? सही जवाब हो जाएगा डी, पाठ्यक्रम, छात्र, शिक्षक सभी।
अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा के संस्थापक कौन थे? सही जवाब हो जाएगा ए ड्रिकोली। अगला प्रश्न है शिक्षा में पिछड़ेपन का कारण है? सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी, शारीरिक मानसिक वातावरण संबंधी कारण सभी। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट से है? सही जवाब हो जाएगा सी अनुच्छेद 253। महत्वपूर्ण ध्यान रखना आप लोग। अगला प्रश्न है कौन सा सार्वभौमिक प्राइमरी शिक्षा पर बल देता है? सही जवाब हो जाएगा 22 का सी सर्व शिक्षा अभियान 2001 में स्टार्ट हुआ था। अगला प्रश्न है सालामान का या सलमान का सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था, मतलब किस देश में? सही जवाब हो जाएगा बी स्पेन में। ध्यान रखना सालामान का सम्मेलन 1994 में आयोजित किया गया था स्पेन में, इस पॉइंट को ध्यान रखना आप लोग। अगला प्रश्न है रेंजुली प्रतिभाशाली की अपनी डॉट डॉट परिभाषा के लिए जाने जाते हैं, तो रेंजुली प्रतिभाशाली किस परिभाषा के लिए जाने जाते हैं? सही जवाब हो जाएगा सी त्रिवृत्ति। अगला प्रश्न है बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में कारक जी क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा डी सामान्य बुद्धि। ठीक है, सामान्य बुद्धि जो है ये जनरल, जी का इंडिकेटर मतलब होता है जनरल। अगला प्रश्न है SEN किसके लिए प्रयोग किया था, मैं फुल फॉर्म पूछ रहा है। सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना बी स्पेशल एजुकेशन नीड्स। अगला प्रश्न है ऑटिज्म संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा ए सामाजिक अंतःक्रिया क्षमता। अगला प्रश्न है डिस्लेक्सिया से ग्रसित बच्चे का प्राथमिक लक्षण है? सही जवाब हो जाएगा सी पढ़ने में अक्षमता। कुछ पॉइंट है आप लोग ध्यान रखना, डिस्लेक्सिया पढ़ने की समस्या, डिस्ग्राफिया लिखने की समस्या, डिसकैलकुलिया गणितीय समस्या, डिसमॉर्फिया भ्रम की समस्या, ये सारी चीज़ें आपको याद होना चाहिए। डिस्फेसिया बोलने की समस्या, अफेजिया तो भाषा से संबंधित। ठीक है, डिस्प्रेक्सिया शारीरिक कौशल संबंधी विकार, डिस्थेमिया तनाव से संबंधित समस्या, ऑटिज्म सामाजिक अंतःक्रिया क्षमता, डिसआरियोग्राफी वर्तनी संबंधी समस्या। अगर ये सारी चीज़ें याद हो तो अच्छा रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्न से कौन सा गुण समावेशी शिक्षा शिक्षक के लिए आवश्यक नहीं है? सही जवाब हो जाएगा डी शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति, ये महत्वपूर्ण नहीं है, बाकी सभी है। NIVH उन बच्चों से संबंधित है जो, सही जवाब हो जाएगा बी दृष्टिबाधित। ध्यान रखना 402 अर्थात इस पेपर के सारे प्रश्न लगभग अपने प्रैक्टिस सेट से ही आएंगे, खास करके जो फुल प्रैक्टिस सेट 12 है उसे आप जरूर देख के जाइएगा। अगला प्रश्न है मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम किस वर्ष में पेश किया गया? सही जवाब हो जाएगा 31 का ए 1987 में। अगला प्रश्न है बच्चों का निम्न में से कौन सा समूह समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है? सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी, भिन्न क्षमता वाले बच्चे, वंचित वर्ग के बच्चे, प्रतिभाशाली बच्चे। अगला प्रश्न है एक समावेशी कक्षा में भिन्न छात्र का अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना डी उपयुक्त सभी, बौद्धिक रूप से, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से, तीनों तरह से। अगला प्रश्न है निम्न में से किस प्रकार के विद्यालय में केवल भिन्न क्षमता वाले बच्चे पढ़ते हैं? सही जवाब हो जाएगा 34 का ए विशिष्ट शिक्षा, विशिष्ट विद्यालय। अगला प्रश्न है छात्रों में हकलाने की समस्या से निपटने के लिए निम्न विधियों में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? सही जवाब हो जाएगा सी प्रोलॉन्ग स्पीच। अगला प्रश्न है RCI का पूर्ण रूप क्या है? सही जवाब हो जाएगा ए दी रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है PIED का पूर्ण रूप क्या, मतलब फुल फॉर्म पूछ रहा है। सही जवाब हो जाएगा 37 का ए प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड। अगला प्रश्न है मोटर कौशल में सीखने की क्षमता कहलाती है? सही जवाब हो जाएगा बी डिस्लेक्सिया। ध्यान रखना समस्या वाले प्रश्न बहुत आते हैं तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखना। व्यवसायिक निर्देशन के जनक हैं? सही जवाब हो जाएगा बी फ्रैंक पार्सन्स। अगला प्रश्न है अधिगम अक्षमता के कारण क्या है? सही जवाब हो जाएगा 40 का, ध्यान रखना वंशानुगत कारण, जैविक कारण, वातावरण संबंधी सभी, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है समूह शिक्षण विधि? सही जवाब हो जाएगा 41 का बी शिक्षण की। अगला प्रश्न है
अधिगम बाधित शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया? सही जवाब हो जाएगा 42 का ए, सैमुअल ए किर्क। अगला प्रश्न है, शिक्षा पाने में पूर्ण आयोग बालक की बुद्धि लब्ध होती है? सही जवाब हो जाएगा सी, 0 से 25 के मध्य। अगला प्रश्न है, ब्रेल लिपि प्रयोग की जाती है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी, दृष्टि बाधित द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सहायक उपकरण समावेशी शिक्षा हेतु नहीं है? सही जवाब हो जाएगा सी, सेरासोनिक गाइड। अगला प्रश्न है, ऑडिबल गोल लोकेटर उपयोगी है? सही जवाब हो जाएगा डी, श्रवण बाधित अक्षमता में। अगला प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शारीरिक संस्थान कहाँ पर है? सही जवाब हो जाएगा सी, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, दृष्टिबाधितों का राष्ट्रीय संस्थान स्थित है? सही जवाब हो जाएगा बी, देहरादून में। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है? सही जवाब हो जाएगा सी, दोनों प्रकार, सामान्य बालक और विशिष्ट बालक दोनों के लिए। अगला प्रश्न है, पूर्ण शामिल मॉडल को और किस रूप में जाना जाता है? सही जवाब हो जाएगा ए, पुश इन मॉडल। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डॉट डॉट को डॉट डॉट के अनुरूप बदलना है? सही जवाब हो जाएगा ए, व्यवस्था बच्चे। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना है। ठीक है, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा संबंधी है? सही जवाब हो जाएगा 52 का ए, अनुच्छेद 21 का। ठीक है, तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा संबंधित है अनुच्छेद 21 का। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के लिए, और जो 45 उसमें जन्म से 6 वर्ष के लिए है, दोनों कंफ्यूज नहीं होना। निर्देशन प्रक्रिया है? सही जवाब हो जाएगा 53 का डी, औपचारिक अनौपचारिक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। ठीक है, अगला प्रश्न है, विशिष्ट शिक्षा के जनक कौन थे? सही जवाब हो जाएगा डी, इटार्ट। अगला प्रश्न है, ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया? सही जवाब हो जाएगा 55 का बी, लुईस। दृष्टिबाधितों का राष्ट्रीय संस्थान स्थित है? सही जवाब हो जाएगा 56 का बी, देहरादून में। बार बार पूछा जाता है। मानसिक मंदिता की सर्वप्रथम परिभाषा दी थी? सही जवाब हो जाएगा 57 का बी, डूल। प्रतिभाशाली बालक की विशेषताएं हैं? ये शारीरिक भी, बौद्धिक, शैक्षिक, द्विपक्षीय सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। श्रवण बाधित बालक होते हैं? सही जवाब हो जाएगा ए, अधिगम असमर्थी। डिस्लेक्सिया से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा सी, पठन। डिस्लेक्सिया पठन, डिस्ग्राफिया लिखने की समस्या, डिस्कैलकुलिया गणितीय समस्या, सारे पता होना चाहिए। भाषा विकार नहीं है? सही जवाब हो जाएगा बी, धीमी या तेज गति में बात करना। शिक्षकों के समूह द्वारा किया जाने वाला शिक्षण? सही जवाब हो जाएगा ए, टोली शिक्षण। यदि कोई बच्चा 16 को 61 लिखता है तो बी को डी के बीच भ्रमित होता है, तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा सी, अधिगम अक्षमता है। मोटर कौशल में सीखने की क्षमता कहलाती है? सही जवाब हो जाएगा ए, डिस्प्रैक्सिया। भाषा की समझ से संबंधित विकार है? सही जवाब हो जाएगा सी, अफेसिया। निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी शिक्षा में एक सहयोगात्मक सेवा नहीं है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी, कृषि विभाग की सेवा। अगला प्रश्न है, टोली शिक्षण का विकास किसने किया? सही जवाब हो जाएगा 67 का बी, जी फ्रेमन। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, देखेंगे लिंक आप प्ले लिस्ट BD402 दिया है, जहाँ पर क्लिक करेंगे सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगी, फिर प्ले लिस्ट जाकर आप देख सकते हैं।
ठीक है, तो टाइम है नहीं, तो ध्यान रखना आप लोग अच्छे से पेपर दीजिएगा। जो पहले प्रश्न आ रहा रहेगा पूरा कर लीजिएगा, उसके बाद ही गोला फिल कीजिएगा। ठीक है, आपको 65 प्रश्न हल करना है। ज़्यादा हल करेंगे कोई दिक्कत नहीं, शुरू के फिर 65 प्रश्न से आपका चेक होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सभी लोगों को लाभ हो सके। एग्जाम की शुभकामनाएं आप लोगों को। आप लोग बहुत मेहनत किए हैं, आप विश्वास कीजिए, आप बहुत अच्छे अंक आएंगे। 402 के लगभग सारे प्रश्न प्रैक्टिस सेट से आएंगे, मैं पहले से बता दे रहा हूँ। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।